यहाँ पर आपको एक छोटा सा मीम नजर आ रहा है, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं अकुन बिदु, तो यहाँ पर ये नून पढ़ा जाएगा या मीम पढ़ा जाएगा और कैसे पढ़ा जाएगा, इस रूल को क्या कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और इसी वर्ड में आप देखिए आइन है, अलिफ ए और साथ में हमजा भी है, ये 3 हरूफ हैं, ये तीनों हरूफ पढ़े जाएंगे या कुछ छोड़ा भी जाएगा इसमें से, ये वर्ड कैसे पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह हम इस वाले वर्ड को भी पढ़ना सीखेंगे। हमजा ज़बर अ, काफ मीम पेश कुम, अकुम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नून तो बड़ा था, इसको हमने पढ़ा नहीं, छोटे से मीम को पढ़ लिया है। यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, नून जो है साकिन है और नून साकिन के बाद जब भी हरूफे बा आता है तो हम नून की जो आवाज होती है उसको हम मीम में बदल देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, इक़लाब का। इक़लाब का मतलब होता है बदलना, तो हम यहाँ पर नून की आवाज को मीम में बदलेंगे और इक़लाब करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इक़लाब भी गुन्ने का ही नाम है, यानी कि आवाज जो है हमारी नाक में रहनी चाहिए, गुन्ना करेंगे मीम के साथ। ये पढ़ा जाएगा अकुम, बाज़ेर बी, दाल पेश दो, बिदु, आइन अलिफ मद ज़बर आ, बिदुआ। ये जो मद है मद मुत्तसिल है और इसकी पहचान ये है कि इसके बाद हमजा होता है, वो भी उसी वर्ड में होता है। अब देखिए बिदुआ ई का ये पूरा एक वर्ड है और हमजा जो है फौरन मद के बाद आ रहा है, ठीक है। इसकी मिकदार जो है 3 से 4 अलिफ के बराबर है। हम इसको पढ़ेंगे बिदुआ, हमजा जेर ई, बिदुआ ई, काफ ज़बर का, बिदुआ ई का। यहाँ पर आइन भी पढ़ा जाएगा, अलिफ भी पढ़ा जाएगा और हमजा को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वर्ड कैसा पढ़ा जाएगा, वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या।